हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 5 का चैप्टर 20 जिसका नाम है पत्र लेखन। यानी जो कक्षा 5 की हिंदी की जो व्याकरण है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है पत्र लेखन। तो बच्चों, आज हम पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र लेखन के बारे में विस्तार से जानकारी है वो प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे हम पत्र लेखन के बारे में। तो चलो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बच्चों, अब हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन के द्वारा हम दूर स्थित सगे संबंधियों, कार्यालय के अधिकारियों या व्यापारियों, मित्रों का मन के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी जो पत्र लेखन है इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, जो सगे संबंधी हैं हमारे, जो कार्यालय के अधिकारी हैं, जो व्यापारी हैं, जो हमारे मित्र हैं, तो उसके मन के जो विचार हैं उसके मन में उसका आदान प्रदान हम कर सकते हैं। तो पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हमें पत्र लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं, चलो देखते हैं। पहली है, पत्र किसको लिखना है और उसमें क्या समाचार लिखना है। यानी सबसे पहली बात यह है कि पत्र हम किसको लिख रहे हैं और उसमें हमें क्या समाचार यानी क्या न्यूज़ है वो लिखनी है। दूसरी बात है, जिसको पत्र लिखना है यानी जिस किसी को भी हम पत्र लिखते हैं उससे संबंध और उसके पद के अनुसार, यानी उससे हमारा क्या संबंध है और उसके पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यानी हमें शिष्टाचार शब्दों का, पूर्ण शब्दों का प्रयोग है वो करना चाहिए पत्र लिखते समय। तीसरी बात है, पत्र की भाषा सरल, सरस तथा स्पष्ट होनी चाहिए। यानी जो हम पत्र लिख रहे हैं उसकी जो भाषा है, उसकी लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, सरल और सरस तथा स्पष्ट होनी चाहिए। चौथी बात है, पत्र में व्यर्थ यानी फालतू की बातें नहीं लिखनी चाहिए। यानी हम पत्र लिखते हैं तो उसमें फालतू की बातें नहीं लिखनी चाहिए। और न ही पत्र में अभिमान यानी गर्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अभिमान यानी गर्व, जो हम पत्र लिख रहे हैं उसमें एक तो व्यर्थ की बातें और अभिमानपूर्ण शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। पत्र का आरंभ यानी प्रारंभ तथा समाप्ति यानी एंड अच्छे ढंग से होना चाहिए। नंबर 6, पता लिखते समय पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। यानी जो हम पता यानी एड्रेस लिखते समय हमें पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। यानी जो हमारा एड्रेस है वो सही होना चाहिए, उसको लिखते समय हमें पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। पत्र के भाग, पत्र को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी हम जो पत्र लिखते हैं उसको 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पत्र लिखने वाले का सही पता और तिथि। दूसरा है उचित संबोधन एवं अभिवादन। तीसरी है कुशलता देना और कुशलता पूछना। चौथा है अन्य समाचार लिखना। पांचवा है अंतिम भाग में लेखक का नाम व हस्ताक्षर। छठवां है पत्र पाने वाले का पता और तिथि। अब है, जैसे हम लिख रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियां साथ बिताने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। यानी हम गर्मियों की छुट्टियां हैं वो साथ बिताना चाहते हैं तो एक मित्र है वो अपने दूसरे मित्र को निमंत्रण पत्र है वो लिख रहा है। तो सबसे पहले उसका एड्रेस होगा, तो उसका एड्रेस है राजधानी पार्क, नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2021 है या 22, जो कुछ भी है वो हमें लिख देनी है। मित्र शुभम, यानी मित्र का नाम शुभम है, तो आपके मित्र का कोई भी नाम हो सकता है, तो यहाँ अपने मित्र का नाम लिखना है। तो यहाँ शुभम, मधुर स्मृति, मुझे आशा है कि तुम्हारे विद्यालय में गर्मी की छुट्टियों पर चर्चा होने लग गई होगी। चर्चा यानी बातें होने लग गई होगी। कई विद्यार्थियों ने छुट्टियों में घूमने की योजना यानी प्लान भी बना ली होगी। आप भी इस समय कहीं पर जाने का कार्यक्रम बनाने की तैयारी कर रहे होंगे। मैं इस पत्र द्वारा गर्मियों की छुट्टियां साथ निमंत्रण भेज रहा हूं। यानी जो मित्र है वो अपने मित्र को कह रहा है कि मैं इस पत्र के द्वारा गर्मियों की छुट्टियां और साथ निमंत्रण पत्र है वो भेज रहा हूं। ये तो तुम्हें मालूम यानी पता ही है कि मेरे मामा जी शिमला में मुख्याध्यापक हैं
उन्होंने पत्र भेजकर मुझे शिमला आने के लिए कहा है। शिमला का मौसम भी सुहावना रहता है। मामा जी कार द्वारा हमें घुमा भी देंगे और स्कूल का काम करने में भी हमारी मदद कर देंगे। मदद यानी हेल्प कर देंगी। वहाँ पर मेरे पहले से ही कई मित्र हैं। हम साथ साथ घूमेंगे तथा खेलेंगे। मुझे आशा है कि आप ये स्वर्ण अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दोगे। वे के बारे में कोई चिंता न करना, वह सब प्रबंध मैं पहले से ही कर चुका हूँ। तुम मेरे पास कब तक पहुँच जाओगे, शीघ्र लिखना। यानी मित्र कह रहा है कि तुम मेरे पास कब तक पहुँच जाओगे, ये शीघ्र मुझे बताना। और किसी बात की आप टेंशन मत करना, सब मैंने प्रबंध कर लिया है सब चीज़ों का। शीघ्र लिखना। पिताजी तथा माताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र मयंक। यानी मयंक ने अपने मित्र को गर्मियों की छुट्टियों के बारे में जो पत्र लिखा है वो हमने अध्ययन कर लिया है। दूसरा हमारा पत्र है, पत्र पत्रिका का ग्राहक बनने के लिए संपादक को पत्र। यानी जो पत्रिका का ग्राहक बनने के लिए संपादक को पत्र लिख रहा है, तो सेवा में संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स दिल्ली। श्रीमान जी, सामान्य निवेदन है कि मैं आपकी पत्रिका चंदा मामा का नियमित पाठक हूँ। यानी यहाँ पे जो चंदा मामा की जो पत्रिका आती है उसका है वो नियमित पाठक है। मुझे यह प्रिय पत्रिका हर बार कठिनाई से प्राप्त होती है। यानी मुश्किल से प्राप्त होती है। अतः मैं इस पत्रिका का स्थायी ग्राहक बनना चाहता हूँ। कृपया अपनी ग्राहक सूची में मेरा नाम तथा पता भी लिख लें, ताकि आगामी यानी आने वाली मास से यह पत्रिका, मास यानी महीना, यानी जो आने वाला महीना है उससे ये पत्रिका है वो नियमित रूप से मुझ तक पहुंच सके। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। पत्रिका का चंदा मैं मनी ऑर्डर द्वारा भेज रहा हूँ। शुभाकांक्षी अमन कुमार। 120734 राजनगर गाजियाबाद, दिनांक 7 मार्च 2000। जो भी है वो यहाँ लिख दीजिएगा। अब हमारा अगला पत्र है, गाड़ी के प्रबंध के लिए प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सेवा में मान्यवर प्रधानाचार्य जी, आदर्श बाल निकेतन जालंधर, यानी जो भी आपकी स्कूल का नाम है वो यहाँ आप लिख सकते हो। श्रीमान जी, सामान्य निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 5वीं बी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरा घर विद्यालय से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पैदल चलकर विद्यालय आने में असुविधा रहती है तथा कभी कभी विद्यालय पहुंचने में देर भी हो जाती है। वर्षा होने पर विद्यालय पहुंचना असंभव हो जाता है। श्रीमान जी, मेरे मोहल्ले में विद्यालय द्वारा भेजी गई 2 गाड़ियां आती है। गाड़ी में बैठने का स्थान भी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे गाड़ी द्वारा विद्यालय आने की आज्ञा प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। और ये डेट है वो जो भी डेट होगी, तो यहाँ 14 अप्रैल 2000 कुछ लिखा हुआ है, तो आप जो डेट हो वो लिख देना। आपका आज्ञाकारी शिष्य अशुल शर्मा, कक्षा 5वीं बी। अब हमें कौन सा पत्र लिखना है? त्रैमासिक परीक्षा में आए अंकों की जानकारी देते हुए बड़े भैया को पत्र। यानी जो त्रैमासिक जो एग्जाम है उसमें जो अंक आए हैं उसकी जानकारी देने के लिए अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है। तो कैसे लिखते हैं? छात्रावास, मॉडल पब्लिक स्कूल देहरादून, दिनांक जो भी हो यहाँ 4 जून 2000 कुछ लिखा हुआ है। आदरणीय भाई साहब, यानी अपने बड़े भाई को लिख रहे हैं, तो आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। पत्र पढ़कर मालूम हुआ कि आपने मेरे त्रैमासिक परीक्षा के अंक जानने चाहे हैं। प्रिय भाई, मुझे अंक कारण कल ही मिला है। आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैं 700 अंकों में से 650 अंक प्राप्त करके आपकी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा हूँ। गणित में 98 तथा अंग्रेजी में 92 अंक आए हैं। संस्कृत में 88 अंक हैं जो मुझे कम लग रहे हैं। अगली परीक्षा में सुधारने का प्रयत्न करूंगा। फोन द्वारा पिताजी को भी मेरी परीक्षा के परिणाम से अवगत करा देना। यानी जो मेरे पिताजी हैं उनको भी बता देना, जानकारी दे देना। पिताजी को प्रणाम। पाने वाले का पता, यानी यहाँ पाने वाले का जो भी पता है वो लिख देना है। आपका छोटा भाई रोहित। अब हमें प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र बुक बैंक से पुस्तकें दिलवाने के लिए पत्र लिखना है।
तो चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 5वीं बी कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी निर्धन व्यक्ति हैं और मुझे पढ़ा सकने में असमर्थ है, यानी मेरे को पढ़ा सकने में बिल्कुल भी वो समर्थ नहीं है, असमर्थ है। मैं जैसे तैसे अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने कुछ रुपए इधर उधर कार्य करके इकट्ठे किए थे, उससे मैंने विद्यालय में प्रवेश तथा कुछ कापियाँ खरीद ली है, लेकिन अपनी कक्षा की पुस्तकें खरीद पाने में असमर्थ हूँ। मेरी निर्धनता को देखते हुए अपने विद्यालय के बुक बैंक से 5वीं कक्षा की सारी पुस्तकें दिलवाने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं पुस्तकें न खरीद पाने की चिंता से मुक्त हो सकूं। मुक्त होना यानी आज़ाद हो सकूं। पुस्तकें दिलवाने की अति कृपा होगी, अतः इसके लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। दिनांक जो भी है यहाँ 14 मई 2000 कुछ लिखा हुआ है। आपका आज्ञाकारी शिष्य राजेश, कक्षा 5वीं बी, अनुक्रमांक इसकी 2 हैं। अब हमारा अगला पत्र है। पिता के स्थानांतरण हो जाने पर विद्यालय से प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, आदर्श बाल निकेतन कानपुर, यानी आपकी स्कूल का जो भी नाम है वो यहाँ लिख सकते हो। मान्यवर, सानुरोध प्रार्थना है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण कानपुर से जयपुर हो गया है, इसलिए हमारा पूरा परिवार जयपुर जा रहा है। मुझे न चाहते हुए भी ये विद्यालय छोड़कर उनके साथ जाना पड़ रहा है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, ताकि मेरा वहाँ विद्यालय में प्रवेश हो सके। धन्यवाद। दिनांक यहाँ 8 सितंबर 2000 कुछ दे रखा है, आप जो डेट है वो लिख दीजिएगा। फिर है आपका आज्ञाकारी शिष्य राजेश गुप्ता, कक्षा 5वीं बी, अनुक्रमांक 2 हैं। आपके जो अनुक्रमांक है वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर हमारा अगला पत्र है। परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने पर पिता की ओर से पत्र, यानी परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए हैं तो पिता ने पत्र लिखा है। 12413 अलीगंज, भागलपुर, बिहार, दिनांक 4 अप्रैल 2000, जो भी ईयर है। प्रिय योगेश, स्नेहाशीष, आपके प्रधानाचार्य द्वारा भेजा गया प्रगति कार्ड मिला। परीक्षा पत्र के अंक देखे, इतने कम अंक देखकर मन बहुत उदास हुआ, यानी दुखी हुआ। कहाँ तुम यहाँ पर प्रथम आते थे और वहाँ पर पास होने के भी लाले पड़ गए हैं। क्या गणित में 35 अंक, अंग्रेजी में 27 अंक लेने के लिए तुम्हें छात्रावास भेजा था? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, यानी तुमसे ऐसी आशा, उम्मीद यानी आशा नहीं थी। लगता है तुम बुरी संगत में पड़ गए हो। अब भी समय रहते संभल जाओ। मुझे आशा है कि तुम अगली परीक्षा में अच्छे अंक लेकर मेरे दुखी मन को प्रसन्न करने का प्रयत्न करोगे। प्रयत्न यानी प्रयास करोगे। परिश्रम सफलता की कुंजी है, इसे समझकर अच्छे अंक लेने के लिए अभी से जुट जाओ। शुभकांक्षी, तुम्हारा पिता। तो पिता द्वारा अपने पुत्र को ये पत्र लिखा गया था। तो आपने क्या सीखा, यानी हमने इतने पत्र पढ़े हैं, 7 पत्र पढ़े हैं, तो इसमें आपने क्या सीखा? आपका चचेरा भाई अमेरिका से दिल्ली आपके घर छुट्टियां बिताने आया है, आप उसे शिमला मसूरी घुमाने ले जाना चाहते हैं। प्रधानाचार्य जी को 5 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप लिखकर देख सकते हो कि आपको आता है कि नहीं आता। आपके माता पिता कुछ दिन के लिए शहर से बाहर किसी काम के लिए गए हैं, उन्हें बताते हुए पत्र लिखिए कि आप पीछे की चिंता मत कीजिए, यानी अपने माता पिता को पत्र लिखना है। तीसरा है, अपने पापा को पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए भेजने का निवेदन किया गया हो। फिर है, अपनी सहेली को अपने जन्मदिन पर निमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। फिर है, अर्धवार्षिक परीक्षा की परीक्षा फल की सूचना देते हुए मम्मी को पत्र लिखना है। तो ये जो पत्र हैं ये आपको लिखकर देखनी है कि आपको आते हैं कि नहीं आते, आपने क्या सीखा इन पत्रों से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।